हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मैं रसोई से जुड़ी हुई हूँ, रेसिपीज़ से जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए आज मैं बहुत स्पेशल एक व्लॉग लेकर आई हूँ माँ अन्नपूर्णा जयंती से रिलेटेड। ये जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा आती है उसको अन्नपूर्णा जयंती कहते हैं और अन्न धन के भंडार तो माँ अन्नपूर्णा ही भरती हैं। तो उनकी पूजा का एक छोटा सा आपको विधि बता रही हूँ, बहुत ही शॉर्टकट तरीका जिससे कोई भी कर सकता है। और अन्नपूर्णा जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष यानी जो अघन का महीना चल रहा है उसकी पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी होता है, इसलिए इसे अन्नपूर्णा जयंती कहते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अन्न धन के भंडार तो माँ अन्नपूर्णा से ही मिलते हैं और माँ लक्ष्मी से मिलते हैं। तो देखिए इनकी पूजा मैंने कैसे की थी। माँ लक्ष्मी का स्वरूप जो दक्षिणावर्ती शंख होता है माँ नारायण कहते हैं और माँ अन्नपूर्णा को इस तरीके से स्नान कराया। बहुत छोटी सी मूर्ति है, अगर आपके पास ना हो तो आप सुपारी से भी माँ अन्नपूर्णा का आवाहन कर सकते हैं और इस तरीके से उनको शुद्ध अच्छे से जल से, गंगा जल से स्नान कराना है आपको पूर्णिमा वाले दिन। और माँ अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा होती है ना, उसको कहते हैं कि रसोई में रखा जाता है क्योंकि रसोई में ही अन्न का स्थान होता है, यानी कि देवी का स्थान होता है। सबसे पहले किचन को अच्छे से साफ कर ले, अपने गैस चूल्हे की पूजा की जाती है। आपको याद होगा कि जब शादी ब्याह या घर में कुछ होता है तो जगन्नाथ जी के चावल बांधे जाते हैं ताकि कुछ कम ना पड़ जाए। उसके साथ साथ एक कलश पूजन ज़रूर होता है, घर की किसी भी कन्या या बहू बेटी से कराया जाता है ताकि के बरकत बनी रहे। माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है, वो चूल्हे का पूजन होता है। तो अन्नपूर्णा जयंती के दिन भी जो पूजा होती है वो आप अगर व्रत रख रहे हैं तो शाम के टाइम करें, वरना आप सुबह भी कर सकते हैं, कभी भी। जिसके यहाँ व्रत नहीं भी होता वो भी कर सकते हैं क्योंकि धन और अन्न की कमी भंडारों भरे रहे हमारे, ये तो कोई भी नहीं, हर इंसान चाहता है, ऐसा कोई नहीं चाहता कि ऐसी इसमें कभी भी कोई कमी रहे, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। तो बस इस तरीके से चूल्हे का आपको पूजन करना है। बहुत ही साधारण तरीका बता रही हूँ मैं, सिर्फ ये वीडियो आप सबको विधि बताने के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहे थे कि किस तरीके से करना है, आसान विधि बताइए। तो मैं बहुत शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से स्वास्तिक बना लीजिए, गैस चूल्हे को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, अपना आपका जितने भी 3 चूल्हा 4 चूल्हे वाला चूल्हा है उसका पूजन कर लीजिए। उस दिन घर में सबसे पहले मीठा ज़रूर बनाइए गैस पे और उसी का भोग लगाइए भगवान के मंदिर में भी। अब देखिए एक छोटा सा कलश लेना है, बहुत बड़ा नहीं क्योंकि मैं चूल्हे पे ही पूजन कर रही हूँ, अपने चूल्हे का पूजन कर रही हूँ। और मंदिर में मैंने माता रानी का स्नान वगैरह करा लिया था। उसके बाद बाकी की पूजा, अन्नपूर्णा का स्थान रसोई में ही होता है तो सबसे पहले हम रसोई में ही पूजा करते हैं। आप चाहे तो चौकी भी लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे कहीं भी साइड में, और या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से भी कर सकते हैं जो लोग चौकी नहीं लगाना चाहते। तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से करके बता रही हूँ। आपको सिंपल एक आसन बना लेना है, फूलों का आसन बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर एक छोटा सा कलश रखिए और उस पर माँ अन्नपूर्णा की अगर आपके पास मूर्ति है तो वो रखिए। अगर आपके पास अन्नपूर्णा की मूर्ति नहीं है तो शिव परिवार की प्रतिमा की पूजा करिए क्योंकि जो माँ अन्नपूर्णा है वो माँ पार्वती ही हैं, यानी कि जो गौरी मैया हैं उन्हीं ने आज के दिन मतलब अघन मास की पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हुई थी। और सबसे पहले जो उनकी प्रतिमा भी आपको फोटो मिलेगी उसमें आप देखेंगे कि हमारे भोले बाबा भिक्षा के रूप में उनसे अन्न धन ले रहे हैं। और देखिए मैंने इनको चावलों में ही रखा है क्योंकि ये इनका स्थान धान में ही होता है और इनके हाथ में चमचा होता है और उस चमचे में भी देखिए थोड़ा सा धान भर देंगे। सुपारी को गणेश जी का स्थान के रूप में रखा है। तो यहाँ सबसे पहले हर पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, बहुत हार्डली ये 1.5 इंच की प्रतिमा होगी, बहुत छोटी सी है। मैं चूंकि रसोई से जुड़ी हुई हूँ इसलिए अन्नपूर्णा की पूजा मैं अक्सर करती हूँ, डेली उसमें करती हूँ। और ये प्रतिमा जो है चूंकि ये मूर्ति रूप में है तो ये मेरे मंदिर में विराजमान रहती है, लेकिन आज मैं इसका पूजन क्योंकि अन्नपूर्णा जयंती है और अन्न धन का स्थान यहीं पे है तो इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बहुत शॉर्टकट तरीके से इनका स्नान वगैरह सब हो चुका था। जब हम कलश लगा लेंगे, कलश को फूलों का आसन दिया था और कलश पे स्वास्तिक बना लेना है। और ये चावल में इसलिए बैठी हैं क्योंकि इनका चावलों में ही स्थान होता है। आप गेहूं या चावल में बैठा सकते हैं। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे ये टूटे चावल यूज़ किए, ये टूटे नहीं है, ये मिक्स चावल हैं और ये मुझे महालक्ष्मी टेम्पल के पुजारी जी ने दिए थे। तो ये माता के ही टेम्पल हैं, टेम्पल के मतलब चावल हैं प्रसाद रूप में। तो मैंने इन्हीं चावलों में माता को बैठा रखा है। आप अलग से भी कोई भी चावल ले सकते हैं।
जो आपके पास अवेलेबल हो। आप गेहूं में बैठा सकते हैं, आप जौ में भी बैठा सकते हैं। अच्छे से फूल अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। मैं बस आपको यहाँ पे आइडिया देने के लिए करके दिखा रही हूँ। आप लाल पीले जितने ज़्यादा फूल चढ़ा सकते हैं वो फूल चढ़ाइए, हल्दी कुमकुम करिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले ही पूजन कर लिया था, बट आपको दिखाने के लिए फिर से कर रही हूँ। गणेश जी को टीका मैं पहले ही लगा चुकी थी, यानी कि सुपारी को। और उसके बाद यहाँ पे घी का दिया जलाएंगे और उसके बाद जो भी हमने गैस पे सबसे पहले खीर या जो बनाएंगे उसके बाद उनका भोग लगाएंगे। तो इसी तरीके से माँ अन्नपूर्णा का पूजन होता है। आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। इनकी कथा पढ़ सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास कथा नहीं है, तो आप YouTube पे सुन सकते हैं कथा। अदरवाइज़ आपको YouTube पे की जगह आपको गूगल पे भी इनकी कथा मिल जाएगी रिटन फॉर्म पे। आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। सबके घर के अन्न धन के भंडार ऐसे ही भरे रहें, किसी के घर से कोई भूखा ना जाए। इसी आशा के साथ ये एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। पसंद आए हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।